नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों को पेट 2023 में लेखक एवं रचनाएं जो मॉक टेस्ट पीछे कराई हूँ उससे आगे मैं लेके आ रही हूँ। तो चलिए, ये रहा प्रश्न आपके सामने जो पीछे हुआ है उसके आगे। तो चलिए देखती हूँ प्रश्न को। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? तो मर्यादा जो है द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत को उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है चिदम्बरा पर, यानी विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। 1968 में मिला इनको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? इसमें से छायावादी रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत जी, यानी विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, छायावाद के और भी रचनाकार हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी पूछ सकता है, जयशंकर प्रसाद, ये लोग भी छायावाद के ही रचनाकार हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? निर्मला उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही है। इनके और भी उपन्यास हैं, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सब मुंशी प्रेमचंद के ही उपन्यास हैं, इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है? तो इसमें कर्मभूमि भी इन्हीं की है, शतरंज की खिलाड़ी भी इन्हीं की है, मानसरोवर भी इन्हीं का। मैला आंचल इनकी कृति नहीं है। मैला आंचल है फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक उपन्यास है, इसलिए विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं, यानी विकल्प डी उत्तर इसका सही है। इनकी और भी रचनाएं हैं, मैं चलते चलते बता दे रही हूँ। रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मरथी, ये सब इनकी ही रामधारी सिंह दिनकर की ही रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हंस पत्रिका के संस्थापक या संपादक थे? तो हंस पत्रिका के संस्थापक या संपादक कौन था? तो प्रेमचंद जी हैं, यानी विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो है आदिकाल की रचना है। इसके रचनाकार कौन है? तो ये प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। इसके रचयिता हैं चंद्रबरदाई, विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बेमेल को छांटिए, यानी इसमें से जो रचनाएं चारों दी गई हैं इसमें से कौन अलग है और कौन तीनों एक की है? तो इसमें सेवा सदन, निर्मला, गोदान ये मुंशी प्रेमचंद की है, जबकि चंद्रकांता जो है इनकी नहीं है, यह है देवकी नंदन खत्री की रचना है, तो इसलिए विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, कामायनी के रचनाकार कौन है? तो कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? भोर का तारा इस एकांकी के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? तो यह है आपका रेखा चित्र, यानी विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो आधे अधूरे नाटक विधा की रचना है, यह मोहन राकेश की रचना है, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? तो हिम तरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह है, इसलिए विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। इनकी और भी रचनाएं हिम किरीटनी, युगचरण, समर्पण, ये सब माखनलाल चतुर्वेदी की ही रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक भारतीय आत्मा किसको कहा गया है? तो एक भारतीय आत्मा कहा गया माखनलाल चतुर्वेदी को। एक ये जो है राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि माने जाते हैं, इसलिए इनको भारतीय आत्मा कहा गया है, इसलिए विकल्प ये उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है?
तो यानी जो आधुनिक ढंग से पहले एकांकी किसको माना गया इन चारों विकल्प में से, तो यह बादल की मृत्यु, यानी विकल्प ए उत्तर सही होगा। ये प्रथम एकांकी माने हिंदी की प्रथम एकांकी इसको माना जाता है, तो इसका विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? तो केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ वो है विज्ञान गीता, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। इनकी और भी रचनाएं हैं केशव दास की, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये सब केशव दास की ही रचनाएं हैं। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। ये ज्ञानदीप इनकी प्रमुख रचना जो भूषण, रहीम, वृंद जो है रहीम की रचनाएं हैं। इनकी रहीम की जो रचनाएं हैं दोहावली, मदनाष्टक, रास, पंचाध्यायी, ये सब रहीम की रचनाएं हैं। जबकि भूषण की रचनाएं जो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये सब भूषण की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है रामचंद्रिका की रचना किसने की है? तो रामचंद्रिका की रचना केशवदास ने की है, इसलिए विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? तो जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम थी, यानी विकल्प सी उत्तर है, जो हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? सीता वनवास से संबंधित, तो यह प्रवाद पर्व, विकल्प डी उत्तर इसका सही है। यह रचना नरेश मेहता की है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, इसलिए विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वही प्रश्न है कि पूछा गया परीक्षाओं में, इसलिए बार बार रिपीट हुआ है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो यह है आपका अनुच्छेद 343, यानी विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। तो जब पूछेगा इसमें तो भाग 1 भी दे सकता है, इसमें तो सीधे 343 बताया है, लेकिन कभी कभी प्रश्न में विकल्प में दे देगा अनुच्छेद 343 भाग 1, तो वही सही होगा। हिंदी की देवनागरी लिपि होगी, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किशोरीलाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? तो किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है इंदुमती, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को दिया गया है? तो 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को दिया गया है। और इनका किस रचना पे दिया गया है? तो उपन्यास इनका पारिजात नाम से, इस रचना पे इनको 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। 2017 का दिया गया रमेश कुंतल मेघ को, इनका रचना जो है विश्व मिथक सरित सागर रचना पे दिया गया है। 2018 का दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार चित्रा मुदगल को, इनकी रचना है उपन्यास है पोस्ट बॉक्स नंबर 302 नाला सोपरा। 2019 का जो दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार नंद किशोर आचार्य को, इनकी रचना छीलते हुए अपने को। ये याद रखिएगा क्योंकि इसमें से किसी पे भी पूछ सकता है। तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।